नमस्कार दोस्तों। अगर मैंने गलती से आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी में अपना आईटीसी क्लेम कर लिया तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मुझ पर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी लगाए और पेनल्टी भी लगाए। दोस्तों ऐसा ही एक सवाल लेके टैक्स पेयर पहुंचा हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं हाई कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया। आईटीसी अवेलमेंट अंडर रॉन्ग हेड शुड नॉट बी पेनलाइज, ये है हाई कोर्ट का डिसीजन। हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी टैक्स पेयर ने गलती से आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी या एसजीएसटी या वाइस वर्सा की एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी में इनपुट क्लेम कर लिया तो इतनी बड़ी कोई गुनाह नहीं हो गया कि उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाया जाए। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी हैं ये बेसिकली एक तरह का कॉमन पूल है। देखिए मैं आपको कोर्ट के डिसीजन पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि availing these credit errors between IGST, CGST and SGST heads are not necessarily wrong as these credits form a common pool in the electronic credit ledger। यानी कि अल्टीमेटली ये तीनों हेड जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके मर्ज हो जाते हैं। यानी कि ये तीनों जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कॉमन पूल है। यानी अल्टीमेटली जाना तो सब ईसीएल में ही है, सिर्फ ये उसके कैटेगरी हैं। देन हाई कोर्ट ने कहा कि दिस कॉमन पूल फंक्शंस लाइक अ वॉलेट, यानी कि ये एक तरह का वॉलेट है विद कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट टैक्स क्रेडिट सजेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजेस फॉर जीएसटी पेमेंट्स। यानी कि डिपार्टमेंट हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि ये सिर्फ एक तरह के वॉलेट्स हैं बट अल्टीमेटली ये पूल में जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पूल है और यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई लॉस भी नहीं हो रहा। आइए आपको पूरी जजमेंट बताते हैं डिटेल में। केस का बैकग्राउंड ये है कि एसएससी ने आईजीएसटी की जगह एसजीएसटी और सीजीएसटी में इनपुट ले लिया था। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर डिमांड निकाल के भेज दी। 2,02,219 रुपये की डिमांड डिपार्टमेंट ने निकाली सीजीएसटी और एसजीएसटी में। इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से लगाई। यहाँ पे विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है वो डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा। नोटिस के सेक्शन में भेजा, सेक्शन 73 में उसकी एडिशन करी गई। टैक्स पेयर पहुँच गया हाई कोर्ट। टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये कहा कि भाई ये जो मैंने क्रेडिट लिया ये गलती से लिया, ठीक है, गलती से लिया तो यहाँ पे पहली बात तो डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मेरे पर इंटरेस्ट जो पेनल्टी है वो मेरी डिलीट करी जाए। हाई कोर्ट ने माना कि हाँ ये सही कह रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाई कोर्ट ने एक प्रीवियस जजमेंट भी रेफर करी जो कि हाई कोर्ट की ही डिवीज़न बेंच की थी, यानी सेम हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की जजमेंट थी जिसमें भी यही डिसीजन दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली जो मैटर है वो रेफर बैक कर दिया है ऑफिसर के पास और कहते हुए कि भाई आप हमारी दोनों जजमेंट को, ये वाली जजमेंट भी और जो प्रीवियस जजमेंट है डिवीज़न बेंच की, उसको भी रेफर करिए एंड देन केस को रिकंसिडर करिए कि पेनल्टी और डिमांड जो है वो उसकी रिमूव करी जाए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने साफ किया है कि भाई इस तरह की अगर कोई क्लेरिकल गलती टैक्स पेयर से हो जाती है, यानी एसजीएसटी का सीजीएसटी में, सीजीएसटी का आईजीएसटी में, तो कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाए। तो बड़ी ही अच्छी जजमेंट है दोस्तों। हाई कोर्ट की जजमेंट है, डिवीज़न बेंच की भी जजमेंट इसमें रेफर करी हुई है, तो आप डिवीज़न बेंच की जजमेंट भी रेफर कर सकते हैं और साथ में ये वाली जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों आपके काम आएगी अगर आपके ऊपर भी किसी तरह का कोई डिमांड इस तरह की आती है। तो जजमेंट हमने पूरी यहाँ पे अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप लिंक हमने दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी जजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप हमें भी अपना एक्सपीरियंस रेफर कर सकते हैं कि अगर आप पे भी इस तरह की कोई डिमांड आई है। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, इस केस लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।